Hello friends, I am Ibn Sharma, first year MBBS student at GMC Basti, and I am here with you in this video to deal with a common situation that may arise during the counseling procedure. So this video will be beneficial for both the individuals who are little bit damn sure that they are going to take a government medical MBBS seat, and those who are little bit suspected also that कहीं न कहीं मुझे सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है. So before knowing any other thing, you should know the first basic thing, that the counseling procedure, whether it is state or all India, is performed into two steps. The first step involves normal proforma, that is form filling, which involves first of all the normal introductory things, father name, mother names, date of birth, this type of informations, and payment making. It is not quite correct to say that all of us are going to face the प्रॉब्लम इन द फर्स्ट स्टेप, बट कुछ ऐसे तो होंगे ना जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो जो मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ ऑल द पेमेंट मेकिंग प्रोसीजर, एंड सेकंड द प्रॉब्लमेटिक थिंग विल बी पासवर्ड जनरेशन. बिकॉज इसके अंदर एक टाइप के नंबर डिजिट्स उसके अंदर फिल नहीं करने पड़ते हैं. उसके अंदर डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक साइन होना चाहिए, इस टाइप के पासवर्ड वगैरह जनरेशन करने पड़ते हैं. तो कुछ के लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. रिकमेंड दैट द कैफे फ्रॉम वेयर यू हैव फिल्ड द नीड फॉर्म, आप उसी के पास जाएं और अपना पहला स्टेप पेमेंट का, नॉर्मल प्रोफार्मा देने का और जो पासवर्ड जनरेशन है वो वहीं से कैरी आउट करें. और सेकंड स्टेप को मैं कहूँगा कि वो चॉइस फिलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सर्वर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है. वो नॉर्मल आप घर बैठ के भी लैपटॉप से कर सकते हैं, वो इजी स्टेप होता है. लेकिन पहले स्टेप को आप कोशिश करें कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से आप कैफे से करें अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप से चलाने में यूज टू नहीं है. ठीक है. सेकंड थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर कि ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर, जब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है और आपका रिजल्ट आता है, अगर ऑल इंडिया के अंदर रिजल्ट आता है तो आप डिस्टेंस मैटर कर सकते हैं इन द कंडीशन कि आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल रहा है और वो बहुत दूरी पर है, और आपको इस चीज़ का एनालिसिस है कि यार मुझे अपने स्टेट का बहुत अच्छा कोई कॉलेज मिल जाएगा, मेरी रैंक इस लायक है. तो उस केस में आप उसको छोड़ सकते हैं. छोड़ना कुछ नहीं है, आप क्या करें कि उस पर रिस्पॉन्ड ही ना करें कुछ. लेकिन सेकंड, अगर मैं बात करूं स्टेट राउंड की काउंसलिंग के अंदर, तो स्टेट राउंड की काउंसलिंग के अंदर आप जरूर अपग्रेड करें. फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज आपको मिला है, आप वहां पर जाएं, डॉक्यूमेंट वगैरह अपने सबमिट करें. ये नॉर्मल एक रूल होता है, वहां पर जाएंगे आप तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे अपने, और ये इंश्योर करें कि हर एक डॉक्यूमेंट की 3 या 4 कॉपीज़ आप जरूर करा कर रखें, जिसमें से 3 कॉपीज़ वहाँ पर सबमिट हो जाती हैं एक प्रॉपर सिक्वेंस के अंदर, जिसके अंदर 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड आपका, इसके अलावा पैन कार्ड का भी आप करा सकते हैं. इसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फोटोग्राफ्स. जो फोटोग्राफ्स आपने नीट फॉर्म भरने के समय पे यूज़ की होती हैं, उसकी एटलीस्ट 15 कॉपीज़ तो आप ज़रूरी रखें अपने पास, जगह जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी. एंड फर्दर मोर, आप कॉलेज के अंदर आएंगे तो वहाँ पर आप डीडी जरूर बना लें कॉलेज के नाम से, क्योंकि मैं भी जब अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने आया था तो वहाँ पर डीडी की ज़रूरत थी और कैश में पेमेंट नहीं होते हैं. इस चीज़ को आप हाईलाइट कर लें कि मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस के अंदर कैश से कोई पेमेंट नहीं होता है, और पहले राउंड के अंदर जिस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर आपको पेमेंट करना मैंडेटरी होता है. तो आप उस कॉलेज के नाम पर जो पर्टिकुलर यूपीडीजीएमई ने अमाउंट मेंशन किया हुआ है उस कॉलेज के नाम पर, उतने अमाउंट का डीडी बनवा के जरूर रखें और वहाँ पर लेकर जाएं. अदरवाइज आपको वहाँ पर डिले भी हो सकता है काउंसलिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए. फर्दर जो बॉन्ड्स यूज़ होते हैं वहाँ पर, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है. कॉलेज वहाँ पर एक लॉयर रखता है जनरली, जो सारे बच्चों के बल्क में वो जो प्रोफार्मा ऑन द लीगल प्रोफार्मा बेसिस पर वो सारे के सारे बॉन्ड्स को तैयार करता है. आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उसको देना रहता है और वो सारी की सारी चीज़ों को आपके लिए अरेंज कर देता है और आपको कॉलेज के अंदर ले जाकर सबमिट कर देना होता है. सो सिंपल. अगर मान लीजिए आप सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद जो आपकी फ़ीस है वो जिस कॉलेज के अंदर आपका सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं इनसाइड रूट से ही. उसके लिए आपको वेरी नहीं करनी होती है. आप डायरेक्ट सेकंड राउंड के कॉलेज के अंदर अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर एडमिशन लें, सारी डॉक्यूमेंट्स और आपका जो पेमेंट आपने किया है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए वो है आपके सारे सर्टिफिकेट्स. मैं आपको बता दूं कि एमसीसी, वेदर इट इज़ एमसीसी और यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग ऑफ स्टेट, तो उस केस में आप सभी अपने अपने स्टेट का प्रोफार्मा जरूर देख लें. जो गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, नॉर्मली 6 मंथ से लेट कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पर माना नहीं जाता है. तो आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया का जो
जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं, इन सभी को अभी से आप अरेंज करें और नया बनवा लें, जिनका पुराना है उसको अपडेट करवा लें और उसको एक काउंसलिंग शुरू होने से पहले तक अपने पास रख लें, क्योंकि इन सारी चीज़ों का यूज़ डेफिनेटली आपको पड़ेगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। इसके अलावा एकेडमिक्स से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हम जनरली 10th और 12th मार्कशीट को ही समझते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपने गैप लिया है तो उसके इसमें गैप सर्टिफिकेट भी एक रिक्वायर्ड होता है, और अपने स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर इशू करवा लें, क्योंकि इनका भी यूज़ यहाँ पर पड़ता है और ये सारी चीज़ें भी मैंडेटरी होती हैं। सो पिछले कुछ सालों से जो कट ऑफ रही है हर एक कॉलेजेस की, हर एक स्टेट की या ऑल ओवर इंडिया लेवल की, वो मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या कॉलेजेस की जो सीक्वेंस रहती हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं कि किन सीक्वेंसेस में डिफरेंट स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं वो प्रोसीड करेंगे चॉइस फिलिंग को लेकर। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनली, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु अनफॉर्चुनेटली आर नॉट गोइंग टू बी सेलेक्टेड दिस ईयर और नॉट गेटिंग एनी MBBS गवर्नमेंट सीट दिस ईयर, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि यार अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूसली पुटअप करते रहें। अगर आप छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यूटी में लगे रहेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। सो फाइनली, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।